लास्ट वीडियो में हमने वेलकम कमांड बनाई थी। हमने एसेंशियली एक कोग ही बनाई थी और उस कोग के अंदर हमने वेलकम कमांड्स और वेलकम इवेंट्स वगैरह बनाए थे और देख लिया था हम लोगों ने कि कैसे जेसन के साथ काम करना है, कैसे डेटा स्टोर करना है। ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर आप बोल सकते हो एरर हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे। मतलब हम लोग जानेंगे कि कैसे आप ग्लोबली अपने बोट के सारे एरर्स हैंडल कर सकते हो एक ही जगह पे। ऐसे हर जगह पे आपको एरर हैंडलर नहीं बनाना पड़ेगा। और यही सब आज की वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और डिस्कॉर्ड बोट डेवलपमेंट सीरीज़ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोग बनानी पड़ेगी नॉर्मली। जैसे मैंने पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ आप करते हो ग्लोबली तो उसके लिए आप एक कोग बनाते हो, ठीक है। और ये कॉपी करा, ये यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। मैं पीछे से उठा रहा हूँ ये बस क्योंकि सारा बना ही तो पड़ा है, क्यों फालतू में, ठीक है। और ये हो गया। और इसको फ़िलहाल इम्पोर्ट फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े, ठीक है। तो बाद में देखते हैं इम्पोर्ट्स का। अच्छा, एरर्स ना हम ना दो तरीके से एरर हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग जो एरर हैंडल करने वाले हैं ना वो दो टाइप के होने वाले हैं। देखो, पहले क्या होता था कि ना सिर्फ मैसेज कमांड्स होती थी तो सिर्फ उनमें एरर आते थे, उनके एरर हैंडल कर लो आप एक जगह पे, हो जाता था काम। लेकिन आजकल क्या स्लैश भी आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी मैसेज यूज़ करते हैं, तो दोनों टाइप के एरर्स हमको हैंडल करने पड़ते हैं। तो हम इसी कोग में दोनों एरर्स को हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैसेज कमांड्स के लिए करेंगे। और मैसेज कमांड्स के लिए हमारे पास क्या है, कमांड्स डॉट ऑन कमांड एरर नाम का हमारे पास लिसनर है। और इस लिसनर में दो चीज़ें मिलती हैं, CTX और एरर। एरर होता है हमारे पास, एरर डिराइव होता है कमांड एरर से, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक, क्योंकि मैं हर वीडियो में मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कैसे, मतलब क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये लिसनर बनाना शायद से आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार आप देखोगे अभी तो समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कमांड्स डॉट कोग डॉट लिसनर, जो हम कोई भी इवेंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये कहाँ गया ये रहा, फंक्शन का नाम होगा जो भी हमारे लिसनर का नाम है, async define on command error, ठीक है। और मेरे लैपटॉप ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अब उसके बाद दो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं इसमें, CTX और एरर, ठीक है। तो CTX हमेशा क्या होता है, कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट। और अगला होता है हमारे पास एरर, और एरर क्या है हमारा, कमांड एरर। कमांड एरर के ऊपर देखो होवर करते हैं तो क्या आता है, कमांड्स डॉट कमांड एरर। तो ये कमांड्स डॉट कमांड एरर से डिराइव हुआ है, ठीक है जी। इतना कर लिया। इससे क्या होगा, इससे हम अपनी मैसेज कमांड्स को हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे अब क्या होता है, जैसे मैसेज कमांड्स के लिए हमारे पास एक ग्लोबल लिसनर है जिससे सारे इवेंट्स हमारे पास आते रहेंगे जैसे कोई एरर होता है। तो हमारे पास ना ऐसा सिमिलर लिसनर कोई स्लैश के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब है, ट्री के पास है, लेकिन ऐसे कोग के लिए ऐसे डेकोरेटर लगा के ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक एरर हैंडलर उसके लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करा हमने। तो मैं इसको करूँगा ऑन ऐप कमांड एरर, ठीक है। और इसमें पहली चीज़ आती है हमारे पास सेल्फ, और दूसरा आएगा इंटरेक्शन। और ये इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया एरर कमांड एरर। ये जहाँ तक कमांड एरर नहीं होता है, एक सेकंड, मैंने अभी डॉक्स देखी थी। हाँ, ये ऐप कमांड एरर होता है, ठीक है। ये ऐप कमांड एरर होता है। और ऐप कमांड कहाँ से आता है, ऐप कमांड से आता है, ठीक है। तो ये रहा, इसको मैं करूँगा ऐप कमांड्स डॉट, ये होता है ऐप कमांड्स डॉट ऐप कमांड एरर, ठीक है। बट ये तो क्या है कि ये तो एक नॉर्मल वो हो गया ना,
क्या नॉर्मल फंक्शन हो गया। हमारे बॉट को थोड़ी पता है कि इस वाले फंक्शन को कॉल करना है, जैसे ही कोई एरर आता है वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम जो ट्री में जो कमांड एरर है उसको चेंज कर देते हैं। देखो तो बॉट हमारे पास यहाँ पे आ गया। जब ये कोग इंस्टेंशिएट होगी तो हम क्या करेंगे, जो बॉट डॉट ट्री है उसमें एक मेथड होता है, उसमें इवेंट होता है कमांड एरर के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, कमांड एरर क्या होता है भाई, ऐसे कुछ होता है यार उसमें, ऑन एरर होता है शायद से, हाँ ये ऑन एरर होता है। ठीक है, तो हम कर देंगे सेल्फ डॉट ऑन ऐप कमांड एरर। ठीक है, तो ट्री में एक लिसनर होता है और उस मतलब ये ना पता है इसको ना कैसे कर सकते हैं, इसको ना ऐसे बाहर पे कर सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हमने अभी हमारा कोड चेंज हो चुका है, हम बोट यहाँ पे कर रहे हैं। अगर जो मैं इसको सपोज करो मैं यहाँ पे करता, ठीक है यहाँ पे करता, और फिर मैं क्या कर सकता था, बॉट डॉट इवेंट, और नहीं ऐसे नहीं कर सकता था मैं शायद ऐसे करता था, शायद ऐसे करना होता मेरे को, अगर मैं श्योर नहीं हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ शायद हमको ऐसे करना होता। और फिर मैं यहाँ पे कर देता एसिंग डिफाइन ऑन एरर, और फिर मैं हैंडल कर लेता। लेकिन हाँ ये बोल भी रहा है तो जहाँ तक है मैं ऐसे ही कर पाता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, हम अपना सारा कोड मॉड्यूलर बना रहे हैं ना, हम ऐसे फालतू की चीज़ें डाल ही नहीं रहे हैं अपने bot.py में। हमको कोग्स में चाहिए सब कुछ, तो कोग्स में करने के लिए ये वाला तरीका जो ये हमने यहाँ पे ऑन एरर बनाया था ना, उसको एसेंशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ चेंज कर दे रहे हैं, उसको अपडेट करके ये वाला फंक्शन उसकी जगह पे कॉल होगा जब भी कोई एरर आता है। ठीक है, और फिर इसमें हमारे पास आएगा इंटरेक्शन और एक एरर जो यहाँ से डिराइव होगा। अभी हमने सब बना लिया, इसको ना थोड़ा सा एक्चुअल चीज़ें जैसे काम करती हैं वैसे बना के देखते हैं, फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एरर, और एरर हमारे पास कौन से होते हैं देख लेते हैं। हाँ ये रहा कमांड डॉट मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। हाँ तो मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट हम कर सकते हैं, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। ओके, तो इफ इज इंस्टेंस एरर कमांड्स डॉट मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, और तो हम क्या करेंगे, रिटर्न अवेट ctx डॉट सेंड, और इसमें भेज दूंगा मैं क्या एरर। ठीक है, बहुत तेज चलने लग गया मेरे लैपटॉप का पंखा, बहुत शोर आ रहा है, तो इसको अभी एक बार, अच्छा नहीं सीधा रन नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, अपनी कोग्स में उसको ऐड कर देंगे, कोग्स डॉट एरर, और मेरे ख्याल से सब ठीक है अभी, तो मैं करूँगा नहीं ऐसे है, हाँ ठीक है। ये पाइथन bot.py होता है आप सबके लिए, मैं बता दूँ ये मेरा लिनक्स है इसलिए मैं पाइथन 3 लिखता हूँ। इसको आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, आपका डायरेक्टली यहाँ से भी रन हो जाएगा अगर आपने कोड रनर नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है तो। और बॉट रेडी हो गया, सारे कोड्स लोड हो गए। अभी हम एक मैसेज कमांड देखते हैं, जैसे हाँ हमारे पास कोई मैसेज कमांड है क्या, कमांड्स डॉट कमांड, हाँ हमारे पास ना एक टाइम आउट नाम की ये एक डीएम नाम की भी कमांड है, तो मैं खाली डीएम लिख देता हूँ, और डीएम लिखने पे मेरे को एरर आना चाहिए कुछ तो। ऑन कमांड एरर टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। ठीक है, तो हम थोड़े से बेवकूफ़ हैं, हमने कुछ करा होगा। एरर में गए, अच्छा हाँ देखो हमारा सेल्फ आता है यार सबसे पहले। ठीक है, मैं पागल हूँ, मैंने कर दिया सबसे पहले सेल्फ आता है। कोई भी आप फंक्शन कुछ भी बनाते हो किसी क्लास के अंदर, तो ये इस क्लास का एक जो क्लास है इसी का एक मेथड तो है, तो सेल्फ लगाना होता है। ठीक है, वो टाइपो थी, उसको इग्नोर करते हैं। और
बॉट वापस रन हो गया। अब मैं डीएम लिखता हूँ और मेंबर इज़ अ रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज़ मिसिंग। तो ये तो एरर हमारे पास DPY ने रेस किया है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट हमारे पास मिसिंग था। ये मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, हाइफन बोलते हैं शायद। हाइफन के बाद की जो चीज़ है ये हमको DPY ने discord.py ने रेस करके दिया है, और इससे पहले जो चीज़ थी ये हमने लिखा है। तो हमको क्या मतलब है, हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमको मतलब सिर्फ इससे है, ये मेंबर हमको चाहिए। तो ये मेंबर कैसे मिलेगा, एरर डॉट पैराम शायद होता है, हाँ, और पैरामीटर, हाँ ये रहा पैराम होता है। और पैरामीटर होगा ये टाइप एक पैरामीटर का, और पैरामीटर में बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो इसमें से एक नेम होता है। नेम ना शायद से डिफ़ॉल्ट ही होता होगा, मैं ट्राई कर लेता हूँ एक सेकंड। ठीक है, तो डीएम करते हैं, अभी डीएम लिखते हैं। और हाँ, तो इसने बोल दिया कि मेंबर एक रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है जो कि मिसिंग है, और इसने मेंबर को ना, ये ना मेंबर इसका डिफ़ॉल्ट में नहीं था, तो मैंने इसको ऐसे लिखता हूँ, शायद से ऐसे होना चाहिए। अरे बॉटम नहीं आया, अच्छा हाँ। तो अभी क्या हो रहा है कि ना ये रेट लिमिट हो जाएगा ऐसे। तो मैं फ़िलहाल के लिए ट्रेसिंग को कमेंट आउट कर दिया, क्योंकि हम अभी कोई चेंज कर नहीं रहे हैं ना स्लैश कमांड्स में, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। ये बार बार ऐसे इसको कमांड्स भेजनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से डिस्कॉर्ड रेट लिमिट कर देता है। तो अभी हमको पता आ गया कि मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज़ मेंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट को हैंडल करते हो। अब ये चीज़ क्या थी, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये एरर कब रेज होता है, जब कोई भी पैरामीटर मिसिंग रहता है कोई भी नॉर्मल मैसेज कमांड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे कि और कोई एरर ऐसे ही हैंडल करके देखेंगे। ठीक है, तो मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हम अभी, एक मतलब तो कर ही दिया हमने। अच्छा, बैड आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि आपने ना डालना कुछ था लेकिन आपने डाल कुछ और दिया, तो भी हम कर सकते हैं। और चेक एनी फेलियर कमांड नॉट फाउंड, हाँ ये भी एक बहुत प्यारा एरर है जो कि कुछ लोग हैंडल करते हैं, कुछ लोग हैंडल नहीं करते हैं। तो अभी इसको करते हैं ट्राई। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं अभी। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना यूज़र ना गलत कमांड डाल देता है, जो कि कमांड है ही नहीं। तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो करते हैं, कैसे करते हैं देखो। इस इंस्टेंस और कमांड्स डॉट ये कमांड नॉट फाउंड, और इसके लिए अब मैं करूँगा रिटर्न अवेट ctx.send कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब कोई कमांड नहीं मिलती है तो कुछ लोग उसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे खाली रिटर्न भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसको हटा दोगे तो क्या होगा कि अगर कोई कमांड नहीं मिली तो रिटर्न हो जाएगा, और अगर कमांड मिलती है तो क्या होगा, कमांड रन हो जाएगी ऑफ कोर्स। और अगर कमांड नहीं मिलती, अगर जो मैं ऐसे करता हूँ तो कमांड नॉट फाउंड चला जाएगा। तो जैसे हमारे पास डीएम नाम की तो कमांड है, लेकिन हमारे पास एमडी नाम की कोई कमांड नहीं है, तो मैं एमडी लिखता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ऐसे कमांड नॉट फाउंड यूज़ होता है यार। और क्या बता सकते हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे एरर होते हैं यार। कमांड ऑन कूल डाउन करके होता है, जैसे कहाँ एरर, कमांड ऑन कूल डाउन करके होता है। तो इससे आप, अगर आपने कूल डाउन लगा रखा है किसी कमांड पे, तो वो आप कर सकते हो।
ऐसे दुनिया भर के होते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये कोड जब आप पूरा बना लेते हो इसको। तो ये मेरे बॉट का सोर्स है, ये ओपन सोर्स है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के आप थोड़ा समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने स्लैश को हैंडल नहीं किया क्योंकि मेरा अभी भी पूरा मैसेज कमांड्स पे ही चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कि यहाँ पे एक टुपल बनाया है, इसको कुछ लोग टपल बोलते हैं, मैं टुपल बोलना प्रेफर करता हूँ। तो हमने एक टपल बनाया है जिसमें कुछ कमांड्स डाली, जैसे कमांड नॉट फाउंड हो गया, नो प्राइवेट मैसेज, फॉरबिडन और नॉट फाउंड। ये सब एरर जब रेज होते हैं मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, क्या कहते हैं उसको, इग्नोर हो जाए। तो मैंने इग्नोर नाम से एक टपल बना लिया है और मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ ये सब एरर आने पे। मैं मतलब कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी बताया था ना कि यहाँ पे मैं खाली रिटर्न कर दूँ, तो जैसे कमांड नॉट फाउंड है तो रिटर्न कर दूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सारे एरर जब भी आए ना तो वो रिटर्न हो जाए, तो मैंने उसको ऐसे यूज़ किया। और उसके बाद नोट ऑनर नाम का एक चेक यूज़ किया मैंने। तो अगर कोई कमांड है जिस कमांड पे सिर्फ ओनर ओनली चेक लगा हुआ है, यानी कोई सिर्फ ओनर ही यूज़ कर सकता है, इसको ना लगा के बताता हूँ मैं। तो जैसे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा। तो देखो जैसे डीएम कमांड है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं यानी बॉट ओनर ही यूज़ कर पाए इसको, तो मैं कर सकता हूँ कमांड डॉट ओनर इज ओनर, शायद से यही होता है, हाँ। तो अगर कोई और मेरे अलावा अब कोई और इसको यूज़ करेगा तो ये वाला एरर रेज होएगा, नोट ओनर वाला। और मैं इसमें सिर्फ ऐसे हम सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। ये मैंने बताया ना, इससे आप ओनर ओनली कमांड्स ही बना सकते हो, ठीक है। ये शायद से वाला वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आप ऐसे ओनर ओनली कमांड्स ही बना सकते हो, यानी कोई भी कमांड जो सिर्फ आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। ये इंटरनल है, ये इसको इग्नोर करना। अच्छा, ये हमने अलग से अपना एक एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए क्लास बना रखी है, ये भी इग्नोर कर सकते हो, ये भी आपके काम का नहीं है। और क्या दिखा सकते हैं, मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो हमने क्या कर रखा है कि रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जब मिसिंग रहता है तो हम क्या करते हैं, हम ना इसको कमांड भी दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप देख के ना थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। रैंडम ग्रीटिंग एक फंक्शन है जो कि मतलब ऐसे हाय हेलो ऐसे कुछ भी एक रैंडम चीज़ जनरेट करके देता है, और फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ यू मिस द फलाना फलाना आर्ग्यूमेंट, और फिर मैं बताता हूँ कि कमांड को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है। तो मैंने ये करके दिखाता हूँ, वोट होना चाहिए, हाँ। तो क्यू किक है यहाँ पे, देखो जैसे क्यू किक कमांड है हमारे पास एक, तो क्यू किक यूज़ करने के लिए क्या होता है, क्यू किक है तो मतलब आप कोई मेंबर को मेंशन करोगे और आप कोई रीज़न दोगे, बट अगर जो मैं कुछ भी ना दूं तो मेरे पास एक एरर आना चाहिए, और ये गया नहीं है अभी। तो मैं ना देख लेता हूँ, शायद से मेरा वाईफाई वापस चला गया हो, हाँ मेरा वाईफाई वापस चला गया था। तो कॉलेज का वाईफाई थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होते रहता है, ठीक है। तो इसको मैं भी रीसेंड करके ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हुआ, और अभी मेरे पास एरर आना चाहिए था, पर मेरा शायद डिस्कॉर्ड काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ। तो मेरा थोड़ा सा डिस्कॉर्ड लेट रिस्पॉन्स कर रहा है क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा। तो देखो ये तो वो है जो रैंडम ग्रीटिंग ने हमको जनरेट करके दिया, हमको कहाँ गया, ये रहा, रैंडम ग्रीटिंग ने हमको जनरेट करके दिया। फिर हमने बोला यू मिस द मेंबर आर्ग्यूमेंट, जो हमारा क्यू किक को चाहिए होता है, और फिर हमें बोलते हैं डू इट लाइक क्यू किक, और फिर ये मेंबर और ये रीज़न, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था, ये चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बॉट्स ऐसा कुछ करते हैं। मैंने यहाँ पे किया डू इट लाइक, और ctx.prefix यानी जो भी प्रीफिक्स था वो प्रीफिक्स हमारा क्यू है। फिर ctx.command.qualified name यानी जो कमांड का नाम था, और फिर उसके बाद command.signature में उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स में भी ना एक आर्ग्यूमेंट आपको ऐसे दिखा रखा है इसने, ये वाले ग्रेटर देन और लेस देन करके। इसका मतलब है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है,
और जो दिखा रखा है आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में, इसका मतलब है कि ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो है ऑप्शनल है। तो मतलब मैं खाली क्यू की कैट द रेट कोई मेंबर लिखूँगा तो वो किक हो जाएगा। ठीक है, अपना ये पूरा आके पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ आके देख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने लास्ट में क्या किया है, एल्स रेज एरर। ये चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है कि हमने ना, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना इफ एलिफ करके हैंडल कर रहे हैं। तो अगर एक बार कोई एरर मिल गया तो हम उसको सीधा आंसर कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बार बार इफ लगा रहे हैं। तो हम लास्ट में एक एल्स लगा देंगे कि सपोज कर लो कोई ऐसा एरर है जो हम मिस कर दे रहे हैं, एल्स रेज एरर, रेज एरर, अरे हो जाए यार। ठीक है, तो अब पाइथन में आप कोई एरर्स वगैरह कैसे रेज करते हो, रेज एरर लिख के करते हो। ठीक है, सबको पता है ये चीज़। एरर को रेज करने के लिए रेज नाम का कीवर्ड आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर हो सकता है कोई एरर मैं यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाया हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे परमिशंस नॉट फाउंड, मिसिंग परमिशंस नाम से एक एरर होता है जो तब कॉल होता है जब कोई यूज़र कोई परमिशंस मिस कर रहा हो, कोई परमिशन ना हो यूज़र के पास या बॉट के पास, तो तब वो एरर रेज होता है। तो मैं उसको हैंडल ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको एल्स में डाल दूँगा। एल्स में जो भी ऐसे एरर्स होंगे वो रेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत एरर्स नहीं खाएगा। अगर आप ये लाइन नहीं ऐड करते हो तो ये सारे एरर्स हैंडल हो रहे हैं, बाकी एरर्स का क्या, बाकी एरर्स आपका बॉट खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एरर आ रहा है। तो ये कैसे होता है। और ना यहाँ पे आप ना जैसे लॉगिंग वॉगिंग भी सेटअप कर सकते हो इससे कि कोई और एरर आ रहा है तो आप एक लॉग फाइल में आपका बॉट डाल दे कि भाई फलाना एरर रेज हुआ था, ताकि आप बाद में, क्योंकि आप डेवलपर हो तो आप बाद में चेक कर पाओ कि फलाना एरर आया था, और तो आप उसको फिर बाद में चेंज कर पाओ, अपने बॉट में बग्स आए थे वो फिक्स कर पाओ। या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एरर रेज होता है तो उसको किसी डिस्कॉर्ड चैनल में सेंड करा देते हैं। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो उसको किसी चैनल में कैसे सेंड कराना है अभी, और मतलब ऐसे प्राइवेट चैनल में जो आपके सर्वर का होगा। अगर नहीं आता है तो मेरे को ऐसे डिस्कॉर्ड पे आके यहाँ पे आके पिंग विंग कर देना, मैं बताता हूँ कैसे करना। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ से मिसिंग परमिशंस का। तो अगर ऐसा होता है कि यूज़र परमिशंस मिस कर रहा है कोई ना कोई, तो हम कैसे करेंगे। तो परमिशंस में हमारे पास है फॉर परमिशंस इन एरर डॉट मिसिंग परमिशंस। तो जो एरर रेज होगा, यहाँ पे मैं ना ERR लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एरर लिख रहा हूँ। कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे मैं एरर लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो एरर है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर आर्ग्यूमेंट यूज़ कर रहा था वो मेरा ERR था। कहाँ गया वो, ये रहा, ERR था। ठीक है, तो एरर में हमको क्या इस वाले एरर में हमको क्या मिलता है, मिसिंग परमिशंस के लिए एक ना लिस्ट मिलती है, और फिर उस पूरी लिस्ट को मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ मतलब मैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें गिल्ड यूज़ करते हैं तो मैं सर्वर से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ये ना यार थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया है, मेरे को पता है ये चीज़ मेरे को नहीं दिखानी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी। तो समझ सकते हो यहाँ पे ना, रुक जाओ मैं ना दिखाई देता हूँ ये, क्योंकि मेरे को पता है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अब। तो मिसिंग परमिशंस, ठीक है, तो मिसिंग परमिशंस एक लिस्ट होएगी स्ट्रिंग्स की जो परमिशंस यूज़र मिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये एक लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग होंगी सारी की सारी, और उस लिस्ट में सारी परमिशंस होंगी। जैसे कि मैं मिस कर रहा हूँ, मैनेज सर्वर की परमिशन नहीं है मेरे पास, या किक मेंबर्स की परमिशन नहीं है, वो उस लिस्ट में होंगी। तो मैं सिर्फ ना उस लिस्ट को ऐसे कोमा सेपरेटेड डाल रहा हूँ उन सारे स्ट्रिंग्स को जो भी हैं, और बस ये सिंगल लाइन में मैं हैंडल कर दे रहा हूँ। मतलब ऐसे लिस्ट के अंदर, लिस्ट यार इसको बोलते हैं, क्या करते हैं, इसका ना, इस चीज़ का ना एक टर्म होता है, लिस्ट, एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए ऐसे एक टर्म होती है मैं वीडियो में ठीक है लिख दूँगा, मेरे को मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, तो ऐसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग अभी बना लेते हैं एक बार, तो आप समझ जाओगे। इसको ना सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं वो मैं बना देता हूँ।
एरर, और एरर होगा कमांड्स डॉट मिसिंग परमिशंस, और यहाँ पे मैं करूँगा पम्प्स इज इक्वल टू पम्प्स इज इक्वल टू एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी फॉर पी लिख देता हूँ, फॉर पी इन एरर डॉट मिसिंग परमिशंस, और पम्प्स इज इक्वल टू पम्प्स प्लस इज इक्वल टू पी से पी और एक ये, ठीक है। और उसके बाद अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं रिटर्न await ctx dot send you need pumps to use this command, ठीक है। तो एक बार मैच कर लेते हैं। हमने ऐसे किया, अनफॉर्चुनेटली आई एम मिसिंग, ये बॉट मिसिंग के लिए है और ये यूज़र मिसिंग के लिए है। तो जब बॉट मिस करता है तो बॉट मिसिंग आता है, परमिशन स्टोर ऑन दिस कमांड, ठीक है। तो ठीक ही है, सारा गलत नहीं है कुछ भी। तो ऐसे करके हम इसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे बना लिया। इसमें हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि ना कहीं पे गिल्ड आता है किसी परमिशन में, तो हम उसको सर्वर से रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को तो सर्वर पता है ना, वो गिल्ड नहीं समझता है। तो ये चीज़ आप खुद करना है यहाँ पे। अच्छा, तो ये तो हो गया है। अभी हम ऐप कमांड्स की बात कर लेते हैं। ये वीडियो, मेरी हर वीडियो इतनी लंबी क्यों हो जाती है? तो ऐप कमांड के लिए मैंने यहाँ पे था, ये रहा, इंटरेक्शन आता है, दूसरी चीज़ आती है एरर। एरर होता है कहाँ से? ऐप कमांड एरर से। और अब हमारे पास एरर कौन से टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। एरर हमारे पास कई सारे टाइप के होने चाहिए, इसमें कमांड इनवोक है, कौन सा मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, वो देखना है मेरे को। चेक फेलियर, कोई चेक फेल होता है तो नो प्राइवेट मैसेज, हाँ ये नहीं, ये नहीं, मिसिंग रोल दिखाते हैं, मिसिंग रोल दिखाते हैं, हाँ, मिसिंग रोल दिखाते हैं, तो ये यूज़ करते हैं। तो हम करेंगे इफ इज इंस्टेंस एरर, एरर ऐप कमांड्स डॉट मिसिंग रोल। तो क्या करना है हमको अब कुछ मैसेज सेंड करना है, तो हम करेंगे अवेट इंटरेक्शन डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज। हम क्या बोलेंगे, मिसिंग रोल एरर, ठीक है। इसको अपना सुंदर तरीके से जो भी लिखना है ना वो आप खुद लिख लेना, ठीक है। अभी मैं खाली इसको ऐसे भेज दे रहा हूँ। और दिस इनहेरिट्स फ्रॉम चेक फेलियर, तो मतलब मोस्टली इसमें ना चेक्स वाले ही एरर आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ना, पता क्या, यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरर्स यहाँ पे इसीलिए आते हैं क्योंकि आप उल्टी, या तो आपने गलत कमांड डाल दी, या आपने कोई आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया कोई यूज़र ने। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का स्कोप नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कॉर्ड फोर्स करता है ना काइंड ऑफ आपको डालने के लिए, क्योंकि आप स्लैश करके डाल रहे हो, तो इसलिए। तो अभी हम वेलकमर में जाएंगे और मैं यहाँ पे एक चेक बनाता हूँ, ऐप कमांड्स डॉट हैज़ रोल, शायद से ऐसा होता है ना, ऐप कमांड्स डॉट चेक्स डॉट हैज़ रोल, ठीक है, ऐसा होता है, हाँ, तो ऐसा होता है। और हैज़ रोल में एक इंटीजर या स्ट्रिंग दे सकता हूँ मैं। तो अब मैं कोई रोल देखता हूँ यहाँ पे, मेरे पास कोई रोल है क्या? तो सपोज कर लो ये वाला रोल किसी को चाहिए, नहीं, हाँ, तो ये वाला रोल चाहिए किसी यूज़ करने के लिए। तो अभी इसका मतलब ये कमांड यूज़ करने के लिए ये वाले रोल होना चाहिए यूज़र के पास। ये काम कर रहा है। और अब मैं जाऊँगा एरर में, और मैंने जहाँ तक है मेरा ठीक ही है ये, तो अब मैं ट्राई कर लेता हूँ इस चीज़ को।
और अब मैं करूँगा स्लैश ट्यूटोरियल बॉट वेलकम वेलकम। और देखो इसने बोला सक्सेस टेस्टिंग इज़ योर वेलकम चैनल, वाई बिकॉज आई हैव दिस रोल। अगर मैं अब ये रोल हटा लूँ अपने पास से और मैं अब ट्राई करूँ वेलकम, तो मिसिंग रोल इज रिक्वायर्ड टू रन दिस कमांड। तो ये जो एरर आया है ये आया है ये, और ये वही एरर है जैसे हमारे पास पहले आया था। कहाँ से आया था? हाँ, ये रहा। जैसे पहले आया था ना मेंबर इज ए रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, उसी तरीके से ये एरर आया हमारे पास अब जब रोल मिसिंग है। ये पूरा DPY ने सेट किया है और ये एरर हमने सेट किया है। तो इसमें से ये रोल ID निकालनी पड़ेगी हमको, और रोल ID निकाल के फिर आपको ये रोल आप गेट कर सकते हो, मतलब गिल्ड में एक रोल चेक कर सकते हो और फिर आप उसका नाम भी दे सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ करने की। ओके तो इसमें एक मिसिंग रोल नाम की चीज़ आएगी, तो मैं कर सकता हूँ एरर डॉट मिसिंग रोल। और अब देखते हैं, अब मेरे को पता नहीं है मिसिंग रोल क्या चीज़ है, पर ट्राई कर लेते हैं जो भी है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। मिसिंग रोल, ठीक है। तो मिसिंग रोल क्या करता है, हमको रोल ID देता है। तो अब इससे वो कैसे करना है, मतलब क्या कहते हैं, रोल का नाम कैसे लेना है। तो रोल इज इक्वल टू इंटरेक्शन डॉट गिल्ड डॉट गेट रोल। एरर डॉट मिसिंग रोल, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल डॉट मेंशन। नहीं, मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर इससे मेंशन चला जाएगा इस रोल को, तो मैं रोल डॉट नेम लिख देता हूँ। आप मेंशन लिख के भी मेंशन करा सकते हो। अगर आप एम्बेड कर रहे हो तो आप मेंशन कराओ यार, बिंदास होके। एम्बेड के अंदर मेंशन नहीं जाता। अच्छा, अब मैं करूँगा वेलकम, और अब मेरे पास आएगा मिसिंग रोल एरर और फिर उस रोल का नाम प्रोफिशिएंट। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब मैं ना एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, ये वीडियो लंबी जा रही है मेरे को पता है यार, लेकिन ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सीरियस हो ना बॉट डेवलपमेंट को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीखनी चाहिए आपको। एक और चीज़ कैसे होती है, देखो ये ना थोड़ी सी ना जैसे आप बनाते जाते हो तो थोड़ा सा आपका सेंस डेवलप हो जाता है कि ऐसे ऐसे एरर्स हैंडल करने हैं। अब सपोज कर लो कि ये मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ गलत ही डाल दिया है, मतलब ये एक्चुअल रोल ID है ही नहीं। तो मैं अगर जो ऐसे डाल दूँ तो ये तो कोई रोल की ID नहीं है। तो अगर जो अब मैं यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है इसको गेट करेगा तो ये वाला रोल आएगा ही नहीं, यहाँ पे नन आएगा। और फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा यहाँ पे नल, तो मैं उसको बोल दूंगा नल भेजूंगा, तो नल भेज मतलब ये रोल है भी नहीं और मैं फिर भी उसको नल भेज रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि अगर जो रोल ID ही गलत है तो मैं कर सकता हूँ इफ़ नॉट रोल रिटर्न। तो मैं चाहता हूँ कि अगर रोल है ही नहीं तो नेम क्या भेजूँ, मतलब क्योंकि रोल का कुछ नाम नहीं होगा ना, नल होगा यहाँ पे। तो उसके बाद तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, हमारे उसमें एरर आ जाएगा बॉट में। तो इसको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे ना, बनाते रहोगे, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, और अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसको हटा देता हूँ। ये ना आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेक लगा लेना, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो में नहीं लगाया था तो कुछ ना कुछ चेक लगा लेना। इसका मतलब है कि कोई भी आपका सर्वर में कोई भी आके वेलकम सेट कर पा रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए ना, कोई सिर्फ मॉडरेटर करने चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ ऐप कमांड्स डॉट चेक डॉट हैज़ परमिशंस करके कुछ लगा सकते हो, ताकि परमिशन कुछ चेक हो जाए। अब देखो एक इस चीज़ से मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो हमने यहाँ पे हैंडल करा था कि अगर चैनल है, चैनल नहीं है तो रिटर्न कर दिया था हमने, लेकिन चैनल तो है, लेकिन ना हमारे बॉट के पास उस चैनल में मैसेज भेजने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे वापस एरर रेज होगा। एरर्स किसी को अच्छे नहीं लगते। और तो हम कैसे करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू इसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्ट और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कुछ भी, मतलब
ये इसको एलिप्सिस बोलते हैं जहाँ तक मेरे को याद है। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ कोड और आना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे रिटर्न भी करा सकता हूँ कि अगर मेरे पास अगर कुछ एरर आ रहा है ना उस चैनल में मैसेज भेजना है तो रिटर्न कर दो। लेकिन आप चाहो तो लॉग भी करा सकते हो, या फिर आप उस सर्वर के, आप सपोज कर लो उस सर्वर के ओनर को डीएम करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। इस टाइप की चीज़ भी कर सकते हो। तो मैं देखो, मैं मिसिंग परमिशंस के लिए ना, मिसिंग परमिशन इरेज होता है शायद से, फॉरबिडन होता है, discord.forbidden होता है। तो अगर इस चैनल में मैसेज नहीं भेज पाया बॉट किसी रीज़न से तो फॉरबिडन रेज होगा, परमिशन के अलावा, परमिशन नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा guild इज इक्वल टू member.guild और ओनर इज इक्वल टू guild.owner और अवेट owner.send परमिशन परम्स दे दे भाई, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी एरर आ सकता है, हो सकता है ओनर के डीएम बंद हो, तो यहाँ पे भी एरर आ सकते हैं, यहाँ पे भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है ये सब चीज़ें ना, थोड़ी सी मतलब मैं दिखाना चाह रहा था कि ऐसे भी कुछ जगहों पे आप जहाँ पॉसिबल आप ऐसे एरर हैंडल करते हो, और जहाँ से ग्लोबली एरर हैंडल करने होते हैं आप ऐसे करके एरर हैंडल करते हो। और एरर्स ना आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, मतलब इस कमांड के लिए एरर मैं यहीं पे भी हैंडल कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपको खुद देखनी है डॉक्स में जाके, ना समझ आए तो आप मेरे को बताना, फिर बाद में मैं कराऊँगा। और मेरे ख्याल से यार इतना ही था आज के वीडियो में, और जितना मैं समझा सकता था एरर्स के बारे में मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर मेरे से कोई बाई चांस चीज़ छूट गई है तो मेरे को बाद में आप बता सकते हो आके, और मेरे को याद आती है तो मैं कमेंट में ऐड कर दूँगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।